नमस्कार, जय श्री राम। आज 20 तारीख है और परसों 22 तारीख, बीच में केवल एक दिन। और 22 तारीख को हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में, अपने जन्म स्थान पर आएंगे और उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा। और आज हम सब सनातनियों के लिए ये बहुत एक आनंद का दिन है, हर्ष का दिन है, क्योंकि 550 वर्ष का संग्राम, संघर्ष, त्याग, बलिदान के कारण ही आज भगवान श्री रामचंद्र जी अपने जन्म स्थान पर लौट रहे हैं। 3.5 लाख सनातनियों ने अपने जीवन की आहुति दी, तब जाके परसों भगवान रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा। ये ऐसे आसानी से नहीं आया, बहुत त्याग, संघर्ष और परिश्रम इसमें है। और 550 वर्ष से तो त्याग और बलिदान हो ही रहा था, परंतु आप सबको ये ध्यान रखना है कि 2014 में और उसके बाद 2019 में आपके मतदान के जोर से ही ये संभव हुआ है। नहीं तो 370 भी नहीं होता, हर घर में जल नहीं पहुंचता, इतने अच्छे सड़क नहीं बनते, घर घर शौचालय नहीं बनता, युवा के लिए जो नौकरी आ रहा है ये भी नहीं होता। और विशेषकर हम सनातनियों के लिए जो काशी विश्वनाथ, अयोध्या और आशा करते इसके बाद मथुरा, ये भी नहीं होता। तो 2024 का मतदान, इलेक्शन और केवल कुछ समय रह गया है। आप सब एक होकर मोदी जी को फिर से लाइए, क्योंकि अभी भी बहुत काम बाकी है। और जैसे हमारे पूर्वज अपने जीवन का त्याग किए हैं, संघर्ष किए, संग्राम किए हैं, तभी आज हम लोग हैं। उसी तरह हम लोगों को आज की जो पीढ़ी है, हम सबको परिश्रम, त्याग और चेष्टा करना पड़ेगा, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी ये गर्व कर सके कि हमारे पूर्वज कुछ करके गए। देखिए, राम मंदिर का जो मूवमेंट था, इसमें कुछ महापुरुष हमारे जीवन काल में इसमें लगे हुए थे, जैसे के.एस. सुदर्शन जी, अशोक सिंघल जी, बाला साहेब ठाकरे जी। इनका जो कार्य उस समय था, इसके लिए हम सब इनको नमन करते हैं, श्रद्धा करते हैं। और कार सेवा तो 1989 से 1992 तक चला, 6 दिसंबर बाबरी ढांचा गिराने तक चला। पर उसके ठीक पहले 1987 साल से जो रामायण सीरियल रामानंद सागर जी का चला, मेरा ये मानना है कि ये भारत को, पूरे भारत को दोबारा रामायण के साथ जोड़ दिया, भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ जोड़ दिया। और हर एक हम सनातनी, हर एक कार सेवक अपने आप को हनुमान का और एक छाया समझने लगे कि हम सब हमारे प्रभु के हनुमान हैं। हम सब अपने मुंह में और हृदय में भगवान का नाम और हाथ से करेंगे भगवान का काम, इसमें विश्वास करने लगे। तब जाके बाबरी ढांचा गिरा, और उसी के कारण आज वहां पर हमारा भव्य मंदिर बन रहा है, भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा में। और बस कुछ घंटों का फर्क है, कुछ ही घंटे बाद, बीच में एक दिन है, भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। पर हम सबको एक बात और ध्यान रखना है कि इतना त्याग, बलिदान, परिश्रम, जीवनों की आहुति के बाद हम सबको
राम मंदिर मिला है, भगवान राम अपने जन्म स्थान पर लौट जा रहे हैं। पर अगर हिंदुओं का संख्या घटा या तो बहुत स्ट्रांग नहीं रहा संख्या, और हिंदुओं का ताकत अगर घट गया, अगर देश चलाने वाले जो सरकार है ये अगर विरोधी लोग बन गए तो फिर मुसीबत आ जाएगा, फिर संकट आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि हम सबको वोट केवल मोदी जी के लिए देना है, भाजपा को देना है, और हम सबको अपना ताकत बढ़ाना है। हिंदुओं का संख्या घट ना जाए, इस पर विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान। और हमारे समाज की जो बेटियां हैं, बहन हैं, जो लव जिहाद में फंसकर चली जा रही है, लव जिहाद में फंसाकर उनको लेके जा रहे हैं, उन सबको हमको वापस लाना है। ठीक जिस तरीके से सीता माता को भगवान राम जी का सेना, भगवान राम जी वापस लाए थे रावण के जाल से, रावण के लंका से। आज के दिन हमारे जो घर के छोटे छोटे सीता है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, जिनको लव जिहादियों लोग लेके जाते हैं, उन सबको हमको वापस लाना है और धर्म के काम के साथ, देश के काम के साथ जोड़ देना है फिर से। तो ये सब हमारा कर्तव्य है। मुझे लगता है कि हम सब अगर दिन का हर दिन थोड़ा समय, कम से कम थोड़ा समय धर्म और देश के लिए दे, निस्वार्थ तरीके से, और हमारे परिवार में या हमारे सर्कल में जो लोग थोड़ा कमजोर हैं उनको अगर साथ लेके चले, आगे बढ़ाए, तो पूरा समाज का और पूरा देश का कल्याण होगा और उन्नति होगा। मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम जो सपने में भी नहीं सोचे थे वो भी हो रहा है। पर हम सबको अपने जीवन में कम से कम थोड़ा तो मोदी जी जैसा बनना पड़ेगा, थोड़ा तो हनुमान जी जैसा बनना पड़ेगा, भगवान का और देश का काम करना पड़ेगा। केवल इनकम टैक्स या टैक्स देने से अपना जिम्मेदारी खत्म नहीं होता। हाँ, वोट तो जरूर देना है। एक वोट का भी जो पावर है, ये इसका कोई तुलना नहीं हो सकता। तो आप सब अपने प्रियजन, परिवार के लोग, हर फैमिली मेंबर को, अपने दोस्तों को कन्विंस करना है कि हमारा पोलिंग परसेंटेज ज्यादा हो, मैक्सिमम हो। मतदान करना, वोट देना केवल हमारा अधिकार है ऐसा नहीं है, अधिकार के साथ साथ ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना हम सबको चाहिए। और हमारे जो देश के आने वाले पीढ़ी है, उन सबको हर्ष करने का मौका दे, हम हमारे प्रति गर्व करने का मौका दे, कि वो भी आगे बोल सके कि हमारे पूर्वज देश गठन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। तो हम लोग को अपना काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, प्रभु का नाम मुंह में लेकर हाथों से प्रभु का काम, देश का काम करना पड़ेगा। मैं इतना ही बोल के ये वीडियो समाप्त करूंगा। और परसों 22 तारीख है, बहुत सारे जगह पर मैं पश्चिम बंगाल निवासी हूँ, और बहुत गांव में जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, पर जहाँ पर हिंदू का संख्या ज्यादा है पश्चिम बंगाल में, वहाँ भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा दिन हेतु, जैसे मोदी जी ने कहा है, दिवाली जैसा उत्सव होगा, दिवाली से भी बढ़ के उत्सव किया जाएगा, ऐसा होगा। और हम कोई गांव में जाएंगे और गांव के लोगों के साथ फिर से दिवाली मनाएंगे। भगवान प्रभु रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा का जो दिवस है उसका आनंद लेंगे। और यही बोलकर मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आप सबको ठीक लगे तो कृपया शेयर कीजिएगा।
भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।